वेलकम टू आवर चैनल टूवर्ड इंजीनियर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेजिलियंस। ठीक है, इससे पहले हमने 6 टाइप किए थे, ये 7 टाइप है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का। तो जो 7 टाइप है वो है रेजिलियंस। तो आइए डिस्कस करते हैं रेजिलियंस क्या होता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच able it to store energy and resist shock and impact। यानी क्या कहता है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो एबल हो किस चीज़ के लिए, स्टोर एनर्जी एंड रजिस्ट ऑफ शॉक एंड इम्पैक्ट, यानी कि कोई शॉक से एंड जो हमारा इम्पैक्ट यानी लोड पड़ता है कुछ से, तो उसके लिए वो एबल उसको रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो जो है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिलियंस। और क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज डिस्क्राइबेबल इन मटेरियल यूज फॉर स्प्रिंग। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है डिस्क्राइबेबल यानी कि बेस्ट, ठीक है, वो किसके लिए, स्प्रिंग यूज़ करने के लिए। यानी स्प्रिंग यूज़ करने के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो रेजिलियंस होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज फटीग। तो फटीग क्या है, एंड जो नेक्स्ट है वो हमारा है फटीग। तो फटीग क्या आता है, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टू रिपीटेड स्ट्रेस, इट फेल एट स्ट्रेस बिलो द यील्डिंग पॉइंट स्ट्रेस। क्या कह रहा है कि कोई जो हमारा मटेरियल है उस पर हम रिपीटेड स्ट्रेस करते हैं तो उससे क्या कर जाता है, वो फेल हो जाता है स्ट्रेस, कहाँ पे, बिलो द यील्डिंग पॉइंट। ठीक है, उसी चीज़ को हम फटीग कहते हैं। एंड सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फटीग वो है कोई भी मटेरियल जिसका हम बार बार यूज़ करने से, है ना, बार बार उसका यूज़ करने से उसकी जो कैपेसिटी है वो हो जाता है डिक्रीज। तो उसी चीज़ को हम फटीग कहते हैं। यानी कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, मेरा ये एक रॉड है समझ लो, ठीक है। अब इसका मैंने एक बार यूज़ किया तो इस पे लोड पड़ा, या है ना, तो लोड पड़ने से क्या होगी, इसकी थोड़ी कैपेसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारा जब हमने न्यू रॉड लाया था। ठीक, एंड देन फिर हमने दोबारा इसी रॉड का यूज़ किया तो इससे क्या हो गया, हमारा जो रॉड है वो धीरे धीरे फिर यूज़ किया, फिर उसकी कैपेसिटी उसकी कम हो रही है, यानी धीरे धीरे जो उसकी कैपेसिटी उस रॉड की वो रजिस्ट करने की वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी चीज़ को हम, ये कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे, इसी को हम फटीग कहते हैं। ठीक है, और ये फेल क्या होता है, ये इट फेल एट बिलो द यील्डिंग पॉइंट स्ट्रेस, यानी यील्डिंग पॉइंट स्ट्रेस के बिलो ये जो है फेल होता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ फेलर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड फटीग। तो इस टाइप के जो फेलर है इसी को हम फटीग कहते हैं। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्रिप। तो क्रिप क्या कहते हैं, when a part is subjected to a constant stress at a high temperature for a long period of time, it undergoes slow or permanent deformation। यानी कि कोई मेरा एक मटेरियल है उसमें हम क्या करें, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस हम डाल रहे हैं उस पर, कितने हाई टेम्परेचर पे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, उससे क्या हो रहा है, एक स्लो और परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्रिप कहते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्रिप। यानी कि
एक कोई मेरा मटेरियल है उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि कौन से हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो उससे क्या हो जा रहा है, वो हाई टेम्परेचर पे मैं उस पर स्ट्रेस डाल रहा हूँ कितने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या हो जा रहा है, वो जो मेरा मटेरियल वो क्या मतलब धीरे धीरे स्लो और परमानेंटली डिफॉर्म हो जा रहा है। इसी चीज़ को हम क्रिप कहते हैं। और ये जो क्रिप है वो कंसीडर किया जाता है डिज़ाइनिंग, यानी किसी चीज़ का हम डिज़ाइन करते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो उसकी जो कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितने टाइम के लिए, वो कितने टाइम तक रहेगा जिससे वो डिफॉर्म ना हो पाए। जैसे हम इंजन का यूज़ करते हैं, बॉयलर एंड टरबाइन जब डिज़ाइन करते हैं तो ये क्रिप की जो प्रॉपर्टी है वो हमें माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। एंड जो 10th है वो है टेंडेंसिटी। तो टेंडेंसिटी क्या कहते हैं, It's not कि द प्रॉपर्टी tendency, ऑफ it's रेजिस्टिंग tenacity. breakage when under the applications of pulling force is called टेंडेंसिटी। यानी कि जो प्रॉपर्टी मटेरियल की वो है, जब हम कोई पुलिंग फोर्स किसी जो हमारा कोई जो बॉडी है उसमें अप्लाई करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, ब्रेकेज होने से ब्रेकेज को रोकता है, ठीक है। यानी कि अब मेरा ये है, मैं पुल कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब एक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से पुल कर रहा है, एक ये यहाँ से पुल कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, इस फॉर्म में आने से, यानी कि ये जिसकी प्रॉपर्टी वो क्या होगा, इस फॉर्म में आने की चाहेगा, है ना। तो ये इस जो ग्रीन है उस फॉर्म में आने की चाहेगा। तो ये क्या करता है, जो टेंडेंसिटी क्या करता है, तो टेंडेंसी इसी प्रॉपर्टी, इसी चीज़ को रजिस्ट करता है कि ये जो हमारा है, जो हमारा इस फॉर्म से, यानी इस फॉर्म में ना आ पाए, है ना। यानी कि वो जो हमारा उसका जो डायमेंशन है वो चेंज ना हो पाए, उसी चीज़ को रजिस्ट करता है। इसी को हम It's not tendency, it's tenacity. टेंडेंसिटी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डिप्लोमा सब्जेक्ट जितने भी हैं मैकेनिकल इंजीनियर के, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं जो वही वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा वो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक्स।